चलिए यूएस फ्यूचर से देखेंगे तो संकेत यहाँ अच्छे नजर आ रहे हैं। 270 अंकों से ज्यादा की तेजी है इस पर ठंडा फ्यूचर्स में। हालांकि यूरोप के बाजार अगर देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा मिला जुला कारोबार हो रहा है। सर लेवल्स कैसे नजर आ रहे हैं इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी के? हाँ, लेवल तो देखिए पूजा जी, ऐसा है कि डेटा जो बता रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। 22,500 इसके नीचे जाना नहीं चाहिए निफ्टी, और खासतौर से 3 बजे के पहले तो बिल्कुल भी नहीं। माफ कीजिएगा, क्योंकि 22,500 के पुट पर 1,13,00,000 शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, ये आपके लिए 22,600 रुकावट का लेवल है ऊपर की तरफ। 1,20,00,000 शेयर कॉल्स में है और 1,09,00,000 शेयर पुट में है। 22,600 के ऊपर निकलकर टिकते ही शॉर्ट कवरिंग आएगी जो 22,700 725 तक निफ्टी को एक तरफा लेके जाएगी। तो वहां से मैदान खाली है 22,600 से 22,700 725 तक। सो मेरा ये मानना है कि अगर कोई बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है, बहुत हिम्मत का काम हो, तो वो 22,475 का स्टॉप लॉस समझ के, यहाँ से 75 पॉइंट की रिस्क समझ के लॉन्ग कर सकता है निफ्टी। उसको लॉन्ग करना चाहिए। देखो बहुत दिनों बाद मैं ये राय दे रहा हूँ, क्योंकि आज क्या है, आज जो गैप से खुले ना, गैप से खुलने के बाद बहुत लोगों के 22,800 22,700 के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, पोजीशन हल्की हो गई। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है आपके लिए। खोने को 50-75 पॉइंट 22,525 मिल जाए तो और भी बढ़िया। खोने को ज्यादा नहीं है, 50-75 पॉइंट है, और आने में आपके लिए 22,725 से 22,800 तक की एक रिकवरी बनती है कम से कम। उसके बाद देखेंगे। तो मेरा ये मानना है बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप थोड़ा नीचे में या तो यहाँ या फिर 22,500 525 के आसपास लेने की सोच सकते हैं। एक ये ट्रेड आपका बन सकता है निफ्टी पर। सवाल बैंक निफ्टी का जहाँ तक है, बैंक निफ्टी में आप देखिए 49,000 के नीचे आप जब तक हैं तब तक कमजोरी है। 48,500 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए, जो 125 पॉइंट है। लगता नहीं कि होना चाहिए। 18,00,000 शेयर वहाँ पुट में है। 49,000 के ऊपर भी आप बंद नहीं होंगे तो मेरा ये मानना है इसी रेंज में कहीं कहीं आप बीच में रह जाएंगे। तो बैंक निफ्टी को अभी छोड़ दीजिए, लेकिन निफ्टी मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से फेवरेबल होता हुआ दिख रहा है। बट इन एनी केस पोजिशनल व्यू तो कमजोरी का ही है। आज हम लाल निशान में बंद होते हैं। लगातार 14वां ट्रेडिंग सेशन होगा, 14 ट्रेडिंग सेशन कोई कम नहीं होता है। 14 ट्रेडिंग सेशन जिसमें एक दिन हम खाली 30 पॉइंट निफ्टी पे ऊपर बंद हुए। 30 पॉइंट कोई पॉइंट नहीं होता बोलने। सो इफेक्टिवली 14 सेशन से आप मार्केट ओवरसोल्ड हो रहा है अब इन लेवल के आसपास। जैसे जैसे आएगा नीचे 22,300 22,100 की रेंज में आए तो और ज्यादा ओवरसोल्ड लगेगा अगर आया तो। बट मेरा ये मानना है कि और गिरने के पहले एक हल्की रिकवरी हो सकती है। अगर आप उसको ट्रेड करना चाहें लेके, आपकी मर्जी। नहीं, हमें तो हाथ ही लगाना, कसम खा रखी है, कोई बात नहीं, ऊपर आने दो। अच्छा लेवल देखे रिकवरी में, फिर ऊपर में बेच देना। 22,700 आता है, 800 आता है, 900 आता है, देखा जाएगा जब रिकवरी में होगा तब की तब देखेंगे। मेरा ये समझना है कि इस वक्त थोड़ा सा शॉर्ट की तरफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, शॉर्ट कवरिंग की तरफ फेवरेबल है, खरीदारी की तरफ रिस्क के साथ फेवरेबल है। क्यों? एक और रीजन बता। धीमे धीमे आप डाउ फ्यूचर्स देखिए, जरा एक बार नजर डालिए। 300 पॉइंट अब डाउ फ्यूचर्स आपका ऊपर हो गया। सो अमेरिका आज आपको सरप्राइज दे सकता है। अब दे ना दे वो अलग बात है। एटलीस्ट आपके पास तो जो अभी संकेत है उसी के दम पर आप डिसाइड करेंगे, करेक्ट। सो अगर 700 पॉइंट और 2 दिनों में 1000 पॉइंट घट के डाउ अगर 400-500 बढ़ जाए, क्योंकि है तो बुल मार्केट में अभी भी, तो कोई बड़ी बात नहीं। कल फिर आप आके सुबह सुबह शॉर्ट काटने की कोशिश करें। सो आई थिंक शॉर्ट रहना थोड़ा सा रिस्की है। अगर आप चाहें तो हल्की फुल्की लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो एक रिकवरी के लिए निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं। बैंक निफ्टी में फिलहाल ज्यादा फेवरेबल इस वक्त नजर नहीं आ रहा है ट्रेड के लिए। विकास जी।